हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे देखने वाले हैं डिस्प्रेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे प्रकाश की वन विक्षेपण और प्रकीर्णन यहाँ पे देखने वाले काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। साइंस में देखें तो फिजिक्स वाले में काफ़ी लाइट वाला टॉपिक काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेक्शन होती है यहाँ पे, है ना। तो उनको आप लोग स्किप नहीं करिएगा, हालांकि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक एक करके काफ़ी सारा हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकाश का वन विक्षेपण देखेंगे, दूसरे नंबर पर रेनबो देखेंगे, और ये टॉपिक काफ़ी एक महत्वपूर्ण है प्रकाश का वन विक्षेपण से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया है। फिर इसके बाद देखेंगे इंद्रधनुष देखेंगे, प्राथमिक कलर, द्वितीय कलर यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड तृतीय कलर प्रकाश का प्रकीर्णन। काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये गाइस यहाँ पे। और कुछ इन्हीं का एग्जाम्पल आगे हम यहाँ पे सेट किए, जैसे कि आकाश नीला दिखाई देता है या आकाश रेड कलर का दिखाई देता है, इनका क्या रीजन है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सो आगे हम डिस्कस करने वाले, लगभग आज हम 7 से 8 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के पीछे पे। और कोई भी चीज समझ में आते 1 से 2 बार जी देखिएगा तो खुद पे खुद आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर डॉट सेक्शन यहाँ पे आप लोग के बीच दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश का वन विक्षेपण क्या होता है। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश है, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या होता है, जब हम प्रिज्म ग्लास से गुजारते हैं तो वो 7 रंग में बढ़ जाता है, बस उस टूटने की घटना को हम प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। 7 रंग में कौन कौन सा, तो देखिए 7 रंग में कौन कौन सा, तो रेड में ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है, वायलेट है। यहाँ पे तो जो रेड है उनका विक्षेपण न्यूनतम होता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। जो वायलेट है उसमें विक्षेपण सर्वाधिक होता है। आगे हम यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाने की घटना को ये वन विक्षेपण कहते हैं, मिस्टेक है, वन विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूटता है और सर्वाधिक विचलन मतलब विक्षेपण बैंगनी का होता है, और न्यूनतम जो विक्षेपण है वो लाल रंग का होता है। यहाँ पे ना बातों को समझ पा रहे हैं, हम लास्ट क्लास में भी इनके बारे में डिस्कस किए थे, जिनका जो विक्षेपण है ना वो लाल रंग का थोड़ा सा कम होता है, मगर इनका वेवलेंथ बात करने वाले हैं तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब सबसे दूर तक आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। मगर विक्षेपण बात करने वाले तो बैंगनी का सर्वाधिक होता है यहाँ पे ना। रेनबो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेनबो इंद्रधनुष। जब बादल वगैरह लगा होता है तब आपको ये रेनबो दिखाई देता है। रेनबो मतलब 7 रंग आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो ये होता कब है, जब प्रकाश का वन विक्षेपण डिस्प्रेशन ऑफ लाइट होता है तब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जब होगा यहाँ पे आवर्तन एंड परावर्तन के साथ, उस समय में आपको ये दिखाई देगा। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है इस रूप में कि इंद्रधनुष दिखाई देता है कब, तो जब प्रकाश का वन विक्षेपण होता है तब, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो आपके ऑप्शन में ए प्लस बी होगा, तो उनको आप टिक लगा लीजिएगा, है ना। इस रूप में ये एक पॉइंट के रूप में याद रख सकते हैं। सीधा क्वेश्चन एक बेसिक रूप में पूछ लिया जाएगा कि इंद्रधनुष कब दिखाई देती है यहाँ पे, है ना। तो जब प्रकाश का वन विक्षेपण होता है तब दिखाई देते हैं। ये नाउ आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होता है, प्राइमरी रेनबो क्या होता है। 100% सबसे पहले तो चमकीला होता है यहाँ पे, लाल रंग सबसे ऊपर होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल है, ये प्राइमरी देख रहे हैं और ये सेकेंडरी रेनबो देख रहे हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी में लाल रंग सबसे ऊपर हो गया, और जो वायलेट है वो सबसे नीचे होता है। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, तो लाल रंग सबसे नीचे हो गया, जो वायलेट है वो सबसे ऊपर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यही बात यहाँ भी लिखा गया, लाल रंग सबसे ऊपर होता है और अपवर्तन की घटना 2 बार होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार होता है यहाँ पे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें अपवर्तन की घटना कितने बार होती है, आपके ऑप्शन में 2 बार, तो टिक लगा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बार होता है, तो 1 बार होता है। तो इस रूप में क्वेश्चन को बेसिक में पूछ लिया जाता है गैस यहाँ पे, है ना। द्वितीय क्या हुआ, ये 10% ही चमकता है यहाँ पे, ठीक है। द्वितीय इंद्रधनुष का तो 10% ही चमकता है, और लाल रंग सबसे नीचे होता है, और बर्तन की घटना कितना बाजी होता है, 2 बाजी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 2 बाजी होता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेकेंडरी जब इंद्रधनुष होती है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बाजी होता है, तो 2 बार होता है यहाँ पे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना है वो 2 बार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 2 बाजी होता है यहाँ पे, कैसे, है ना। अच्छा, दोपहर के ठीक 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देती है, तो कहीं भी दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, है ना। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं एक्सेप्शनल के रूप में यहाँ पे मेंशन किया हूँ ना। ये नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए प्राइमरी कलर। ये प्राइमरी कलर क्या होता है, प्राथमिक रंग क्या होता है, तो प्राथमिक रंग ओनली फॉर 3 ही रंग है यहाँ पे, है ना। कौन कौन सा है, तो रेड है, ब्लू है, येलो है, ठीक है। और कई बार एग्जाम है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्राथमिक कलर है, तो आपके ऑप्शन होगा रेड होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, और ऑप्शन डी जो होगा सभी होगा। तो सभी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, है ना। कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखा भी गया प्राथमिक रंग 3 प्रकार के ही होते हैं, केवल पीला, नीला और लाल होते हैं, ठीक है। इन्हें मिक्सर करके ना नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। प्राथमिक कलर मतलब केवल 3 कलर के यहाँ पे चर्चा करें। सेकेंडरी कलर क्या होता है, 2 रंगों को मिला के जो तीसरा कलर बना उसको ही हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कलर। जैसे कि यहाँ पे येलो और रेड को मिक्सर करते हैं। मान लीजिए आप कोई कलर आपको लेना होता है, सपोज आपको ग्रीन कलर लेना है, तो ग्रीन तो आपको मिलेगा नहीं। हम आपको बताते हैं कि प्राइमरी कलर में 3 ही कलर था, एक तो ब्लू था यहाँ पे, ठीक है, एक येलो था और एक रेड था, मात्र 3 कलर था। ग्रीन है नहीं, तो ग्रीन बनाना पड़ता है मशीन के द्वारा।
अब ये नहीं कि आप अपने मन से इसको मिल, नहीं, इसका एक रेशियो होता है, उस रेशियो मिलाइएगा तभी ग्रीन बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी कलर किसे बोलेंगे, दो कलरों को मिला के जो तीसरा कलर बन गया उसको ही हम तो सेकेंडरी कलर बोलेंगे, द्वितीय रंग बोल देंगे। जैसे कि येलो और ब्लू मिला दिए ग्रीन बन गया, यहाँ पे रेड और ब्लू मिला दिया पर्पल बन गया यहाँ पे, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कलर बोलेंगे यहाँ पे। नाउ आगे देखें, जब आप दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो उसे हम द्वितीय कलर प्राप्त होते हैं। जब हम प्राथमिक रंग, मान लीजिए दो कलर को यहाँ पे मिला दिए, रेड और ब्लू को मिला दिए और पर्पल बन गया यहाँ पे, तो उसको ही तो बोलते हैं ये दोनों प्राथमिक रंग हो गया, और तीसरा जो बना वो पर्पल, वो द्वितीय कलर हो गया। बातों को समझ पा रहे हैं ना आप, है ना। ना आगे यहाँ पे बात करें तृतीय कलर। तृतीय कलर क्या होता है, मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को जब मिलाते हैं ना तो तृतीय कलर ही बनता है यहाँ पे, है ना। तो कुछ कलर ऐसा भी होता है जो प्राइमरी से नहीं बन पाता सेकेंडरी, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के हम तृतीय कलर बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है रंगों का तीसरा सेट तृतीय रंग कहलाता है। ये रंग जो प्राथमिक और द्वितीय को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गाइस, और आराम से मेरे ख्याल से जब एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कवर कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात की स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्राकिंडन क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ क्या होता है यहाँ पे। मान लीजिए सूर्य से जब आकाश पे है ना लाइट आती है ना, तो काफी सारा आकाश में ना धूल वगैरह जमा होता है। तो ये लाइट जैसे ही धूल पे पड़ते हैं तो वो लाइट क्या होता है, इस तरह प्रकीर्णन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और यही बात यहाँ मेंशन भी किया गया, यही बात यहाँ मेंशन किया है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से गुजरती है और जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होती है, तो सूक्ष्म कणों से होती है, तो उनके द्वारा प्रकाश के सभी दिशा में प्रसारित हो जाती है। यहाँ पे मतलब बातों को समझ पा रहे हैं। मान लीजिए सूर्य के किरण है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पे क्या हो रहा है कि सूर्य की किरण है, तो यहाँ पे मान लीजिए धूल वगैरह काफी ज्यादा, धूल का कण वगैरह, जैसे ही धूल का कण पड़ता है तो इसमें कण पे जैसे ही लाइट पड़ता है तो सभी दिशाओं में क्या सभी दिशा में प्रसारित हो जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। बस उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्केटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं यहाँ पे। और इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी रंगों का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करती है यहाँ पे, ठीक है, उसके वेव लेंथ पे निर्भर करती है यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किए, जिस रंग का प्रकाश का तरंग मतलब वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। जैसे कि अगर मैं बात करने की, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको समझाया था, हाल ही का थोड़ा देर पहले भी हम समझाए थे कि सूर्य के जो प्रकाश निकलते हैं वो 7 रंग में निकलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 7 रंग में निकला यहाँ पे, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और अभी हम आपको ये भी बताए थे कि वेवलेंथ ज्यादा होता है मतलब विक्षोभन सबसे कम होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, और यहाँ से मान लीजिए 7 रंग आया, और ये कण है यहाँ पे, तो कण पे मान लीजिए काफी सारा रंग पड़ा, मान लीजिए बैगनी पड़ा यहाँ पे, ठीक है। और बैगनी पर आना, तो जैसे ही इनका तो विक्षोभन सबसे अधिक होता है पे, तो जैसे ही इस पे पड़ा बैगनी पे, तो इनको क्या हुआ कि ये काफी ज्यादा विक्षेपित हो गया, तो इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये हम लोग हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी पे हम लोग हैं, यहाँ पे धूल के कण जमा हुआ है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि रेड का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे, वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, बट बैगनी का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है यहाँ पे गाइस। मगर इनका विक्षोभन है ना कम होता है, मगर बैगनी का विक्षोभन ज्यादा होता है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे लाल कलर भी ये आकाश में पड़ा, आकाश होते हैं मतलब धूल के कण पे पड़ा, और यहाँ पे बैगनी कलर भी पड़ा। मगर क्योंकि पृथ्वी और सूर्य थोड़ा सा ही दूरी पे है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो आकाश का है ना यहाँ पे, इनका वेवलेंथ तो ज्यादा है, मानते हैं इसका वेवलेंथ ज्यादा है, मगर इनका विक्षोभन बहुत ज्यादा है। मतलब ये जैसे ही धूल के कण के साथ प्रवेश करेंगे ना तो ये ज्यादा फैल जाएगा यहाँ पे, ज्यादा ही फैल जाएगा, मतलब ये आपको दिखाई देगा नीला कलर का दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। तो बस यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया, या आगे भी मेंशन किया होगा यहाँ पे गैस, है ना। जिस रंग पे प्रकाश का तरंग सबसे अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अभी हम लोग देखे थे ना कि मान लीजिए तरंग सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का तरंग वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मगर है प्रकीर्णन, ठीक है, जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम किसका, प्रकीर्णन मतलब इस तरफ फैलना, सबसे कम किसका होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब लाल कम फैलेगा यहाँ पे, है ना, मगर ब्लू ज्यादा फैलेगा क्योंकि उनका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देखिए सूर्य के जो प्रकाश में बैगनी रंग जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, मान लीजिए सूर्य के प्रकाश है, बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, मगर प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, इसीलिए तो आकाश हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे यहाँ पे है भी इसी एग्जांपल को सेट भी किए, लाल रंग जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा मगर प्रकीर्णन सबसे कम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आखिर क्यों दिखाई देता है, तो हम आपको अभी बताए थे ना, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल के मान लीजिए सूर्य से मान लीजिए 7 रंग आ रहा है, और यहाँ पे धूल के कण है यहाँ पे, मगर आपको पता है कि बैगनी रंग का विक्षोभन बहुत ही अधिक होता है, लाल रंग का विक्षोभन बहुत ही कम होता है यहाँ पे, और मगर वेवलेंथ ज्यादा होता है यहाँ पे लाल का।
तो विक्षोभन मतलब फैलना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कण पे फैलेगा ना, तो ये काफी ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा बैगनी रंग। तो जैसे ही बैगनी रंग फैलेगा ना, ये कण के साथ मैच होके, तो ये पूरा फैल जाएगा। तो इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और यही बात आगे मेंशन है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरती है तो सूर्य में उपस्थित विभिन्न अणुओं या धूलों की कण के द्वारा प्रकीर्णन हो जाती है यहाँ पे। और आगे यहाँ पे देखें, दिनों के समय में जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है, तो मनुष्य में केवल प्रकीर्णन, प्रकाश को ही देख पाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है पे, क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब आकाश में प्रकीर्णन, प्रकाश का जो मिश्रित रंग है ना, वो हल्का नीला होता है, कैसे यहाँ पे हो जाता है पे। इसीलिए आकाश का जो रंग है वो आपको किस रूप में दिखाई देता है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बातों को समझ गए यहाँ पे, बिल्कुल 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य उगते और डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। तो कब दिखाई देगा यहाँ पे लाल? ऑलमोस्ट मान लीजिए पृथ्वी से और सूर्य काफी दूर पे यहाँ पे, तो दूर पे तो वेवलेंथ तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, मगर वेगनी यहाँ पे पहुंच, इनका वेवलेंथ बहुत ही कम है। मान लीजिए यहाँ पे बात करें वेगनी कम है, तो इसीलिए विक्षोपित नहीं हो पाता है वेगनी, ठीक है, मगर ये हो पाता है, ठीक है गाइस। हालांकि विक्षोपन तो होता है लाल में भी, बट कम होता है यहाँ पे, है ना। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल के कण को होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण से इन कणों का प्रकीर्णन होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बात अभी बताई थी, यही बात यहाँ मेंशन है, अन्य रंग की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः हम पहुंचने वाले प्रकाश का लाल रंग अधिक रहता है यहाँ पे। और जिसी कारण से सूर्य उगते और डूबते समय लाल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि लाल का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे। किसी कण के साथ अगर लाल टकराएगा तो बिल्कुल लाल ही दिखाई देगा यहाँ पे, इसीलिए आपको सूर्य उगते समय और डूबते समय आपको लाल दिखाई देगा, क्योंकि दूर होता है यहाँ पे, पृथ्वी से सूर्य काफी दूर होता है यहाँ पे। मगर यहाँ पे बात करें, जब सूर्य थोड़ा नजदीक होता है तो वहां पे जब प्रकाश का प्रकीर्णन पता है, इसीलिए ब्लू दिखाई देता है। और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य उगते समय डूबते समय प्रकीर्णन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। सीधा आप टिक ला के चले जाएगा यहाँ पे। और चंद्रमा के सतह पे आकाश काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे कोई धूल वगैरह तो है ही नहीं, मगर रियल में वहां काला ही तो दिखाई देगा। जब अंतरिक्ष की यात्रा चंद्रमा के तल पे खड़े होते हैं तो वहां आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होने के कारण सूर्य की प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता है, वहां पे किसी प्रकार का सूर्य का स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, और इसी कारण से आकाश यहाँ पे काला दिखाई देता है। बातों को समझ पा रहे हैं ना। वास्तविक में अगर हम बात करने वाले तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला ही दिखाई देता है, इसीलिए हमें आकाश लाल काला दिखाई देगा यहाँ पे गाइस, है ना। नाउ एक पॉइंट और मेंशन करें, जब सूर्य दिन के समय में सिर के ऊपर होता है, मान लीजिए सूर्य आप यहाँ पे और सूर्य आपके ऊपर है, तब प्रकाश वायुमंडल के कम दूरी पर होता है। मान लीजिए प्रकाश क्या है ना, मान लीजिए प्रकाश है वायुमंडल के बहुत ही कम दूरी पर होता है, तो उसमें प्रकीर्णन कम होता है। जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, क्योंकि सारे रंग होता है, तो सूर्य सफेद आपको दिखाई देगा, उस समय में आपको बहुत ही सफेद दिखेगा। समुद्र में पानी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे कि समुद्र के पानी नीला दिखाई देती है, स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण से दिखाई देगी, या यहाँ पे बात करने वाले सूर्य की सफेद दिखाई देती है दोपहर के समय में, क्यों दिखाई देती है? स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण से दिखाई देती है। तो गाइस आज की क्लास केवल इतना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है।